इंडिया को रशिया से मिलने वाला चीप ऑयल सडनली कम क्यों हो रहा है? कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि रशिया अब इंडिया को डिस्काउंट पर ऑयल नहीं दे रहा। तो सवाल ये है कि इसका मतलब है कि मोदी पुतिन फ्रेंडशिप वीक हो रही है, या फिर ये सिर्फ ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स का एक टेम्पररी ट्विस्ट है? और अगर रशिया से चीप ऑयल कम हो गया, तो क्या इंडिया में पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है? आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को फैक्ट्स और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के साथ डिकोड करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं काव्या और आप देख रहे हैं दी अवेयर माइंड, जहां हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल इवेंट्स को सिंपल और क्लियर वे में समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। 2022 में जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, तब अमेरिका और यूरोप ने रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। इसके बाद यूरोप ने रशिया से ऑयल खरीदना बहुत कम कर दिया। अब रशिया को अपना ऑयल कहीं तो बेचना था, और यहीं से इंडिया और चाइना इम्पोर्टेंट बायर्स बन गए। रशिया से इंडिया को ऑयल इंटरनेशनल मार्केट से काफ़ी सस्ता मिलने लगा। इसी वजह से 2023 और 2024 में रशिया इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया। इंडियन रिफाइनरीज ने इस ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल बनाया और फिर उन्हें दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी किया। अब रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ रही है कि रशिया से मिलने वाला ऑयल डिस्काउंट ग्रेजुअली कम हो रहा है। पहले जो ऑयल इंडिया को $15-20 पर बैरल डिस्काउंट पर मिल रहा था, अब वही ऑयल ऑलमोस्ट मार्केट प्राइस के पास मिल रहा है। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हो सकते हैं। रीजन 1, ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है। सबसे पहला रीजन है ग्लोबल डिमांड का इंक्रीज। चाइना की इकोनॉमी फिर से ग्रो कर रही है और चाइना भी रशिया से काफ़ी ऑयल खरीद रहा है। जब डिमांड बढ़ती है तो नेचुरली डिस्काउंट कम हो जाता है। दूसरा रीजन है सैंक्शंस और शिपिंग रेस्ट्रिक्शंस। रशियन ऑयल ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल शिपिंग और इंश्योरेंस अरेंजमेंट्स चाहिए होते हैं। इसी वजह से ऑयल ट्रेड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तीसरा रीजन सिंपल है, प्रॉफिट। अगर रशिया ऑयल मार्केट प्राइस पर बेच सकता है तो ऑब्वियसली वो डिस्काउंट कम करेगा। ग्लोबल ऑयल मार्केट में डिसीजंस ज्यादातर इकोनॉमिक्स पर डिपेंड करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया की गवर्नमेंट का स्टैंस क्या है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने क्लियर कहा है कि इंडिया ऑयल खरीदने के डिसीजंस अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर लेता है। इंडिया का मेन फोकस होता है अफोर्डेबल प्राइस, स्टेबल सप्लाई और एनर्जी सिक्योरिटी। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, इंडिया ऑयल वहीं से खरीदेगा जहां से बेस्ट डील मिलेगी। इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और इंडिया अपनी ऑयल डिमांड का लगभग 85 से 90% इंपोर्ट करता है। इसलिए ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में चेंज इंडिया की इकोनॉमी को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह भी है, इंडिया सिर्फ एक कंट्री पर डिपेंड नहीं करता। इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है मिडिल ईस्ट से, रशिया से, अफ्रीका से, यूनाइटेड स्टेट्स से। इसलिए सप्लाई डाइवर्सिफाई होने की वजह से सिचुएशन मैनेजेबल रहती है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है? रशिया से इंडिया को चीप ऑयल कम मिलना एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ज़रूर है, लेकिन इससे ये कंक्लूड करना कि इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप वीक हो रही है, शायद अभी जल्दी होगा। ग्लोबल एनर्जी मार्केट में डिसीजंस इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिक्स और डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करते हैं, और ऑयल मार्केट में चेंजेस बहुत फास्ट होते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे शार्प, बिकॉज वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज नेवर जस्ट हेडलाइंस।